नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूत्रों के प्रकार। आचार्य चरक ने सूत्रस्थान अध्याय 1 दीर्घम जीवितीय अध्याय में 8 प्रकार के मूत्रों के बारे में चर्चा की है। चरक बताते हैं इन 8 प्रकार के मूत्रों में गाय का मूत्र, भैंस का मूत्र, भेड़ का मूत्र, बकरी, हाथी, ऊंट, घोड़ा, गधे का मूत्र होता है, मूत्र सम्मिलित होता है। आचार्य भाव प्रकाश ने वहीं इन 8 प्रकार के मूत्रों को नर एवं मादा में गुणों में विभाजित किया है। जैसे गाय का मूत्र, भैंस का मूत्र, भेड़ का मूत्र, बकरी का मूत्र और क्या कहते हैं, गोअजादि महिषीणाम तु स्त्रीणाम मूत्रम प्रशस्यते। अब जैसे कि हम जानते हैं, गाय को अगर हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है। ऐसे तो नहीं कहेंगे गाय दूध देता है, भैंस दूध देता है। तो इससे हमें याद रखना चाहिए, जो गाय, भैंस, भेड़ और बकरी का मूत्र होगा वो हम मादा का मूत्र लेंगे। इन भाव प्रकाश का मादा और नर मूत्र में इन 8 प्रकार के मूत्रों को विभाजित करने का तात्पर्य सिर्फ चिकित्सार्थ इनका उपयोग करने के लिए उपयोग है। अगर हम चिकित्सा में लघु गुण वाले मूत्र का उपयोग करना चाहते हैं तो हमें स्त्री मूत्र लेना चाहिए। और स्त्री मूत्रों में भी किनका मूत्र लेना चाहिए? गाय, भैंस, भेड़, बकरी का मूत्र लेना चाहिए। और ऐसे ही भाव प्रकाश ने नर मूत्रों में हाथी, घोड़ा, गधा, ऊंट का मूत्र लिया है, जो कि गुरु गुण प्रधान होता है। जब कभी हमें चिकित्सा में गुरु गुण का प्रयोग करना है तो हमें उसमें नर का मूत्र लेना चाहिए, जिनमें हाथी, घोड़ा, गधा, ऊंट आते हैं। खरोष्ट्रम नर अश्वानोम पुंसम मूत्रम हितम स्मृतम। ठीक है, हम देखते भी हैं जो हमारी स्त्रियां होती हैं उनका नेचर थोड़ा लाइट होता है, उनका स्वभाव थोड़ा कोमल होता है। तो हम इससे भी याद रखते हैं, शी इज लाइट, दैट्स वाई हर मूत्र गुण इज ऑल्सो लाइट, दैट इज लघु गुण। और इसी प्रकार पुरुष जो होते हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, थोड़ा हार्ड नेचर होता है उनका। ठीक है, और थोड़े से हैवी होते हैं, उनकी जो वॉइस होती है वो थोड़ी हैवी होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या उनको कैसे याद रखेंगे? ही इज हैवी, दैट्स व्हाई हिज मूत्र इज ऑल्सो गुरु इन गुण। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मूत्रों के सामान्य गुण। मूत्रों के गुण क्या हैं? मूत्र उष्णम तीक्ष्णम अथो अरुक्ष कटुकम लवणान्वितम। जो मूत्र होता है वो उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, अरुक्ष होता है। अरुक्ष यानी न अति स्निग्ध न अति रुक्ष, कटु कटु रस प्रधान होता है और लवण अनुरस होता है। ऐसा आचार्य चरक ने सूत्रस्थान अध्याय 1 में बताया। वहीं अष्टांग हृदयकार बागभट्ट ने मूत्र को पित्तल यानी कि पित्तवर्धक बताया है और रुक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण गुण प्रधान बताया है। वहीं लवण अनुरस और कटु रस प्रधान बताया है। परीक्षा में, एआईपीजीटी में या फिर कोई भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, वहाँ पे ये चरक की सिर्फ ये लाइन भी उठा के कोई भी दे सकता है, कटुकम लवणान्वितम, मतलब सेम है बट बस वर्ड्स इसमें कटुक पहले दिया हुआ है, इसमें कटुक बाद में दिया हुआ है। तो हमें ये पहचानना आना चाहिए कि अष्टांग हृदयकार ने पहले लवण अनुरसम कटु बताया है और चरक ने कटुकम लवणान्वितम बताया है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है? इस पे क्वेश्चन बन सकता है। इस वाले पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो हमें इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो हमें इसको ध्यान रखना चाहिए। अब आगे चलते हैं।
इसका किस किस रूप में प्रयोग कर सकते हैं? इसका उत्साधन के रूप में, आलेप के रूप में, अस्थापन के रूप में। अस्थापन को क्या कहते हैं? अस्थापन को हम निरूह भी कहते हैं। ठीक है, निरूह। अस्थापन का दूसरा नाम क्या है? निरूह बस्ती होता है। ठीक है, विरेचन के रूप में, स्वेदन कर्म के रूप में, उपनाह के रूप में और परिषेक के रूप में मूत्र का प्रयोग होता है। सामान्य प्रयोग माने रोग शामक प्रयोग, किन किन रोगों में हितकारी होता है? आनाह, अगध। अगध यानी गद का उल्टा ऑपोजिट होता है अगध। गद यानी विष, विष का शमन करने वाला। आगे के श्लोक में विष घन भी बताया है मूत्र को। उदर रोग में कार्य करता है, अर्श में कार्य करता है, गुल्म में कार्य करता है, और कोई भी स्किन का रोग हो, यानी कोई भी त्वचा का विकार हो, जैसे कि कुष्ठ और किलास। कुष्ठ और किलास में भी हितकारी होता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। ये दीपनीय है। ठीक है, दीपनीयम, क्योंकि कटु रस होता है इसमें, तो ये दीपन का काम करता है। विष घनम च कृमि घनम च उपदिश्यते। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कृमिघ्न है, तो कृमिघ्न है तो ये अपने आप क्या होगा? ये कुष्ठ और किलास का नाशक होगा। तो ये हमें याद रखना चाहिए, इनमें कृमि की उत्पत्ति पाई जाती है। किलास का तात्पर्य यहाँ से श्वेत कुष्ठ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दोष का प्रभाव। मूत्रों का दोष पर क्या प्रभाव है? मूत्र पाण्डुरोग उपशिष्टानाम् उत्तमं शर्म च उच्यते, श्लेष्माणां शमयेत पीतं मारुतं च अनुलोमयेत्। जो मूत्र होता है वो पांडु में उत्तम शर्म मतलब आरोग्यता। यहाँ पे शर्म का तात्पर्य है आरोग्यता। ठीक है, BHU 2006 में ये श्लोक की ये लाइन देकर पूछा गया था कि ये किसके लिए आया है, तो ये किसके लिए आया है? मूत्र के लिए आया। पांडुरोग उपसृष्टानाम, ये हमें याद रखना है। पांडुरोग उपसृष्टानाम शर्म जयत उच्यते, ये हमें याद रखना है। इस पे तो आप 7 स्टार लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। और मूत्र क्या है? श्लेष्म शमयत यानी कफ शामक है, वात अनुलोमक है, मारुतम जनर और पित्त का विरेचक है। अब आगे बढ़ते, अलग अलग आचार्यों ने मूत्र के गुणों में मतांतर है, अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत है। चरक कहते हैं ये पित्त विरेचक है, और क्या कहते हैं? करशेत पित्तम मदो मार्गम इत्यस्मिन् गुण संग्रहे। चरक पित्त विरेचक है। वाग्भट क्या कहता है कि ये पित्त का वर्धक है, पीछे हम पढ़ के भी आए हैं। पित्तल रूक्ष तीक्ष्णोष्ण लवणानुरसम कटु। आगे सुश्रुत कहते हैं कि ये विष घन है, और अष्टांग संग्रह भी कहते हैं ये विष घन है। बस थोड़ा सा श्लोक में अंतर है। सुश्रुत कहते हैं मूत्रम मानुषम च विशापहम, और अष्टांग संग्रहकार हमारे वृद्ध वाग्भट जी कहते हैं मूत्रम मानुषम तु विशापहम। तो हमें इसका च और इसका तु याद रखना है। भाव प्रकाश ने इसका मूत्र का रसायन गुण होना बताया है। नरम मूत्रम गरम हंति तद्वित सेवितम रसायनम, तो रसायन गुण बताया है किसने? भाव प्रकाश ने। चरक ने क्या बताया है? पित्त विरेचक, पित्त वर्धक किसने बताया है? वाग्भट ने। विष घन किसने बताया है? सुश्रुत ने। और अष्टांग संग्रहकार ने। रसायन गुण किसने बताया है? भाव प्रकाश ने। अब आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मूत्रों के क्या प्रधान रस है। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे गोमूत्र। गोमूत्र क्या है? गो क्या है? किसका है? गाय का है। और गाय क्या होती है? हमारी माता होती है, गो माता होती है। और माता हमारी कैसी होती है? माँ मधुरी होती है। तो हमें इससे याद रखना है कि गाय का मूत्र कैसा है? मधुर रस प्रधान होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अजा मूत्र। अब जो अजा है
तो अजा मतलब आज, आज हमारा क्या खाने का मन कर रहा है, खाना खाया है, अब हमारा खाने का क्या मन कर रहा है, हमारा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। तो क्या कहते हैं, आज काश कुछ मीठा ही मिल जाए हमको। तो आज से अजा, मूत्र, काश से कषाय और मीठा मतलब मधुर। अजा का मूत्र कैसा हुआ, फिर कषाय और मधुर रस हुआ। ठीक है, आगे आता है महिष, भैंस का मूत्र। भैंस का मूत्र कैसा होगा, क्षार, क्षार। ठीक है, आगे आगे हम पढ़ेंगे युवा को। युवा यानी उष्ट्रवाजी और आवी। जो युवा, और हम क्या जानते हैं, जो युवा होते हैं वो थोड़े थोड़े तिक्त होते हैं। तो युवा कैसे हैं, वो तिक्त हैं। तो युवा में कैसा रस हुआ, तिक्त, यानी उष्ट्रवाजी और अवी का मूत्र हुआ तिक्त। और कुछ जो युवा होते हैं, या जैसे कि वाजी, उनका घोड़े पे सवारी करने का मन करता है, तो वो कैसे हुए, वो कटु रस के होते हैं कुछ युवा। आगे आगे चलते हैं, आवी का मूत्र को सुश्रुत ने बताया है क्षार, तिक्त और कटु रस प्रधान बताया है। आगे बढ़ेंगे हम, हाथी। अब आया हाथी। हाथी का मूत्र कैसा होता है, हाथी होता है साइज में बड़ा, और ऐसे ही लवण के क्या लगे होते हैं, ढेर बड़े बड़े। तो लवण नमक का ढेर बड़ा, हाथी का साइज बड़ा। तो हमें क्या याद रखना है, हाथी का मूत्र कैसा हुआ, लवण रस प्रधान हुआ। सुश्रुत कहते हैं सतिक्त लवणम। ठीक है, अगला आठवां प्रकार का मूत्र आया है खर मूत्र। खर यानी गधा। अगर हम किसी का कटाक्ष करते हैं तो कैसे कहते हैं, अरे अरे ये तो गधा है। अरे तुम्हें कटाक्ष करते, कटाक्ष मतलब कटु, तो ये क्या है, गधा है। तो खर का मूत्र यानी गधे का मूत्र कैसा हुआ, कटु रस प्रधान हुआ। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे मूत्र और उसके प्रधान कर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारे घर में हमने, अगर हम कुछ भी बोलते हैं, गाय भैंस बोलते हैं, तो भैंस गाय तो नहीं बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या ली, घर में गायें ली। तो गाय हमने ली, कहाँ से खरीदी हमने गाय, हमने गाय खरीदी यूके से। यूके से 3 गाय लाए। यूके की 3 गाय हैं हमारे पास। तो यू से उदर रोग, क से, के से कृमि कुष्ठनुत और कंडू शामक। किंचित दोष घनम कृमि कुष्ठनुत कंडू शामक उदर रोगे हितम। तो गाय का मूत्र कैसा हुआ, यूके की 3 गाय जैसा हुआ। ठीक है, उदर रोग नाशक, कृमि कुष्ठनुत और कंडू शामक। अब आगे हम अजा पे। अजा यानी बकरी। बकरी क्या खाती है, पत्ते। और पत्ते कैसे होते हैं, पत्ते खाती है, तो पत्ते उसके लिए क्या है, पथ्य है। बकरी खाती है पत्ते, तो पत्ते कैसे हैं उसके लिए, ठीक है, पत्ते कैसे हैं उसके लिए, पथ्य हैं उसके लिए पत्ते। अब पथ्य हुए तो ये त्रिदोष नाशक होगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे महिष मूत्र। अब हमने तो गाय खरीदी यूके से, बट हमारे सर कहाँ से लेके आए हैं गाय, हमारे सर लेके आए हैं गाय यूएसए से। गाय नहीं, सॉरी, भैंस। हमारे सर कहाँ से लेके आए हैं, भैंस, यूएसए से लेके आए हैं वो। यूएसए से भैंस लेके आए हैं। मेरी भैंस आ गई, भैंस सर की, और गई भैंस, पानी में भी चली गई ये भैंस। ठीक है, तो सर लाए यूएसए से भैंस। तो महिष मूत्र कैसा हुआ, सर हुआ, उदर घन, यू से उदर घन, स से शोफ, एस से शोफ और ए से अर्शनाशक। तो महिष का मूत्र कैसा हुआ, उदर घन, शोफ, अर्शनाशक और सर। अभी आगे चलते हैं, अभी अभी अब अब अवी के मूत्र के पे चलते हैं। तो अवी का मूत्र कैसा हुआ, स्निग्ध एवं पित्त अवरोधी। ठीक है, गर्हित मूत्र होता है ये, याद रखेंगे इसको। आगे हम चलते हैं उष्ट। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, वो दूर दूर रहते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं, भाई सपना देखते हैं कि अगर हम मिलने गया, काश उससे मुलाकात हो जाए, तो ऊंट की सवारी करके जाऊंगा मैं।
हम दोनों ऊंट की सवारी करेंगे, फिर वहाँ कहाँ जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे। तो काश उससे मुलाकात हो जाए से, के से काश, ए से अर्शनाशक और एस से श्वासनाशक। तो उष्ट्रमूत्र कैसा हुआ, काश श्वास और अर्शनाशक। अब आगे चलते हैं घोड़े के पास। अब घोड़ा क्या कह रहा है, अब हम लोग सोचते हैं कब बैठूंगा घोड़े पे, वो घोड़ा भाग रहा है, ये घोड़ा भाग रहा है, तो कब बैठूंगा घोड़े पे। तो कुष्ठ व्रण विशाप हम क से कुष्ठ, व से व्रण और विशाप हम। आगे आगे चलते हैं हम हाथी के मूत्र पे। अब हाथी बड़ा था, लवण का ढेर भी बड़ा, तो हस्ती का मूत्र कैसा हो गया, लवण रस प्रधान हो गया। और 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 क्या बोलता है हाथी, केतु वीजा पाकर हंसती है। हमारी हरियाणवी में कहते हैं, हरियाणवी में बोलते हैं केतु, तू केतु वीजा पाकर हंसती है। तो केतु से कृमि कुष्ठी नाम, हितम तु कृमि कुष्ठी नाम। वी से प्रशस्तम बद्ध विण मूत्र विषनाशक। और एस से श्लेष्मामय नाशक। श्लेष्मामय मतलब आमय, मतलब ये रोग का पर्याय है। आमय मतलब श्लेष्म रोग नाशक, श्लेष्मा के जो भी विकार है उनका शामक है क्या, किसको, हस्ती का मूत्र, हाथी का मूत्र। ठीक है, और क्या है, ए से अर्शनाशक और हस्ती से हस्ती मूत्र। ठीक है, फिर आगे हमने क्या पढ़ा था, जो खर मूत्र, गधे का कटाक्ष करते वक्त क्या कहते हैं, गधा गधा गधा। कितनी बार सुनेगा कोई गधा गधा है, तो उसको क्या हो जाएंगे, मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, उसको मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। तो उन्माद अपसमार ग्रह बाधा हो जाएंगे। तो उसका नाशक किससे किससे होएगा, तो वो अपने मूत्र से ही उसका नाश करेगा। तो वो अपने मूत्र से ही इसका नाश करेगा। ये क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार आता है हमारे एग्जाम्स में। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम पे आते हैं, हमें याद रखना है। एक फिर से रिवाइज कर लेते हैं, गाय कहाँ से आई है, हमारी गाय आई है यूके से, 3 गायें आई है। अजय का मूत्र कैसे पथ्य है, तो त्रिदोष नाशक है। महिष का मूत्र कैसे है, सर भैंस कहाँ से लाए हैं, यूएसए से लाए हैं। उदर शोफ अर्शनाशक, सर अभी मतलब भेड़ स्निग्ध एवं पित्त अवरोधी है। उष्ट ऊट का उस काश, उससे मिलाकर जो काश अर्शनाशक है। वाजी का मूत्र क्या है, कब बैठूंगा घोड़े पे कब बैठूंगा, कुष्ठव्रण विशापम। हस्ती का मूत्र, हाथी का मूत्र क्या है, कृमि कुष्ठी नाम। केतु वीजा पर हस्ती है, कृमि कुष्ठी नाम। वी से बदविण मूत्र विषनाशक और सश्लेष्म नाशक और अर्शनाशक। हस्ती खर मूत्र कैसा, उन्माद अपसमार और ग्रह बाधा नाशक, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर हो गया। कटाक्ष सुनते सुनते गदा गदा कोई कहता रहता है, तो मेंटल डिसऑर्डर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, अब आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।